हेलो जी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो पर। मैं तो इन दिनों पर वीडियो बनाना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन आज ना एक ये साइशिका है। मुझे इतनी घटिया ब्लॉगर लगी ना ये असल में क्या है ना, ये ना इन तीनों का नाम लेती है अपने व्लॉग में, इनके इनके फ़ोटो लगाकर थंबनेल बनाती है। तो इसलिए इसको गलत का विरोध नहीं करना, इसको ना उनकी चापलूसी करनी है, इनके फेवर में वो बनाने चाहिए कितना भी गलत करें। और उस फेवर को करते करते ये भूल गई, ये इनका फेवर करते करते ये बात भूल गई कि ये किसी अगले बंदे के ऊपर जो है आरोप लगा रही है सामने से। हैं तुम कौन होती हो? चलो वो तो मियाँ बीवी हैं, है ना, वो पति पत्नी हैं, वो कुछ भी एक दूसरे से लड़ सकते हैं, एक दूसरे के लिए बैठकर बोल सकते हैं वीडियो बनाकर, हैं। लेकिन तुम कौन होती हो लड़के के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाने वाली, आरोप लगाने वाली कि उसने ही अपने बेटे को लेने की धमकी दी, इसलिए इनका पूरा परिवार परेशान हो गया। माँ रह नहीं सकती बेटे के बिना। तुम्हें किसने बताया? और तुम कहती हो मैं उसके घर जाती हूँ। तो घर जाके वीडियो बनाओ ना, लाइव वीडियो बनाओ। अगर तुम जाती हो ना उसके घर तो लाइव वीडियो बनाओ। क्या ज़रूरत है तुम्हें उनकी फ़ोटो एडिट करके लगाने की अपने थंबनेल में? अगर इतना ही उनसे तुम्हारा पास का रिश्ता है ना, तो ज़रा उसके घर जाकर उसके साथ बैठकर लाइव करो एक, ठीक है ना। और मैं तो ये कहूँगी वो उस लड़के को जो इसका पति है, जिसके खिलाफ ये बोल रही है यहाँ कि उसने लगाया है, कि उसने डराया है इनको, इस फैमिली को। अरे ये फैमिली क्या डरेगी? ये डरने वाली फैमिली है क्या? वो बंदा जो है अपने आप से, अपने कामों से फुर्सत नहीं है उसको। वो जिस समय इसका व्लॉग आया तुरंत तो तभी उसका व्लॉग आया था, इसका मतलब वो कहीं और था जहाँ वो कार लेने गया हुआ है। इन्होंने कुछ भी नाटक करना है किसी को भी बदनाम करने के लिए, उसको, वो पागल है, वो बोलता नहीं। उसे इनके खिलाफ ना रिपोर्ट करा देनी चाहिए, और तुम्हारे जैसे व्लॉगर के खिलाफ रिपोर्ट करा देनी चाहिए, तुम्हारे व्लॉग दिखाकर कि किस तरह से तुम लोग उसको बदनाम कर रहे हो। नहीं तो चलो सबूत दिखाओ उसके खिलाफ ना। अगर इतना बोलने की हिम्मत रखते हो ना, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने के लिए, किसी की इज्जत उछालने के लिए इतना बोलने की हिम्मत रखते हो ना, तो लाओ सबूत दो। फिर सबूत दिखाने में क्यों छुपाना है सबूत? अगर सब चीज़ बक देनी है, यहाँ आकर सब चीज़ बक देनी है, यूट्यूब पर उल्टियाँ करनी है, किसी के लिए गलत चीज़ें बोलनी है, तो फिर सबूत भी होने चाहिए। सबूत दिखाओ लोगों को कि उस बंदे ने इनको धमकाया है या इनको डराया है, वो सबूत दिखाए। ये परिवार भी सबूत दिखाए, तुम सबूत दिखाओ, वरना तो तुम्हारे ऊपर ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारी जैसी औरतों के ऊपर। हमने उसको आज तक पजेसिव नहीं देखा अपने बच्चे के लिए। वो आराम से धीरज के साथ बैठा है। जिसका है वो क्यों इतना घबराएगा? उसी का है वो, उसका नाम कोई नहीं हटा सकता। अगर प्रकृति ने, नेचर ने उसका नाम उस बच्चे के साथ जोड़ा है ना, उसे उसका पापा बनाया है, तो तुम्हारे जैसे लोग उससे उसका हक छीन ही नहीं सकते। तो उसे ज़रूरत नहीं है इस तरह से किसी को डराने की, धमकाने की। बंद करो अपनी ये घटिया हरकतें। किसी के घर में आग लगी हुई है, तुम लोगों को ना अपनी रोटी सेकनी है उस आग के ऊपर। तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है। उनमें दोनों में लड़ाई हो रही है, तो उसके घर वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं, लड़की के घर वालों ने उसे चढ़ा रखा है, लेकिन किसी दिन तो उस लड़की को समझ आएगी ना। और अगर नहीं आएगी तो वो अपना नुकसान करेगी। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ना किसी का घर बसने ही नहीं दे सकते, तुम इतने गंदे लोग हो। और जो उसका भाई रो रहा है ना, वो रो के वो सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाना चाह रहा है। अरे इन लोगों के पता नहीं, ये इसी तरह के टाइटल होते हैं इनके। इस समय उसकी लाइफ इन लोगों को मिली हुई है कैश करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, तो ये हमेशा उसी से जोड़ के अपने टाइटल डालते हैं, उसी को करके उसकी बहन बोलती है ना। और तुम लोग इनके बीच में आ जाते हो इनके साथ तालियां बजाने के लिए कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक बार उस परिवार की बद्दुआ लेकर क्या मिलेगा तुम्हें? उनका तो पूरा परिवार उजड़ गया। बेटी इन्होंने घर में बिठा ली, उनका पोता रख लिया, तो उनका तो पूरा ही घर बिगड़ गया। और ये जिस साजिश की बात कर रहा है ना, ये एक पैनल पे मैंने एक पैनलिस्ट को बोलते हुए सुना था। एक चैनल पर एक पैनलिस्ट, मतलब एक लाइव आता है, उसमें मैंने सुना था। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, पता नहीं वो लोग परमिशन देंगे नहीं नाम लेने की।
तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा पता करके आई हूँ, तुम्हारे घर के आसपास ही रहती हूँ और अब तुम्हारे घर से बहुत दूर नहीं हूँ मैं, और अब मैं तुम्हारे ऊपर जो है कोर्ट में जो है तुम्हारे ऊपर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगी, है ना। तुमने हिमाचल को बदनाम करके रखा हुआ है, तुम गलत चीज़ें फैला रहे हो हिमाचल के बारे में। तो ये परिवार ना उससे घबराया हुआ है, ये साजिश, ये वो उस बात को साजिश बता रहे हैं, ये उनके उस दिन की बात से घबराया हुआ है। और मैं तो चाहती हूँ कोई इतनी जो है ऐसा कोई मिले इन्हें कि जो इस तरह की चीज़ें फैलाने से, किसी के परिवार को बदनाम करने से रोक सके और तुम्हारे जैसे लोगों को रोक सके। गलत चीज़ें ना बहुत टाइम तक नहीं चलती, बहुत छोटी उम्र होती है गलत की और झूठ की। सच कहीं भी कितने भी पर्दों के नीचे छुपा कर रख लो ना, सच को सच सामने आकर ही रहता है। तुम कितना भी समझ लो कि हम इसे बदनाम कर देंगे, लेकिन उसका धीरज, उस परिवार का धीरज, उस परिवार की सभ्यता तुम अब तक हिला नहीं पाए हो, उन्हें भड़का नहीं पाए हो। कैसे भी इन्होंने वीडियो बना लिए, कैसे भी इन्होंने कुछ भी बोल लिया, लेकिन वो अपने संस्कारों से हिला नहीं अभी तक, और शायद हिलेगा भी नहीं। वो कभी नहीं बोलता आकर इस तरह से। उस परिवार ने कभी इस परिवार को बदनाम करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग और ये लोग इतना उसको जो है बदनाम कर रहे हैं, इतना बदनाम कर रहे हैं कि भगवान से भी नहीं डर रहे हो तुम लोग। एक शरीफ इंसान है, अगर वो बोलता ही नहीं, वो वीडियो भी नहीं डालता, इनके अपने वीडियो में भी जिक्र नहीं करता। कभी कभी कोई चीज़ आती है उसके सामने, जब बहुत ज़रूरी हो जाता है उसे बोलना, है ना। लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को शर्म नहीं आती। शर्म कर लो, भगवान से डर लो थोड़ा बहुत। ये पैसा जो कमाओगे ना इस तरह के किसी के परिवार को बदनाम करके, ये पता नहीं कितना कितना और लेके जाएगा तुम्हारा निकाल के। पैसा तो आ जाएगा, कोई शक नहीं है, लेकिन ये पैसा फिर तुम्हारा कितना कुछ लेके जाएगा ना, उसके लिए भी तैयार रहना। आजकल ना लोगों को सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है कि डॉलर आए, किसी भी तरह से आए, किसी को बदनाम करके आए, चाहे पेट में झूठ मूठ का बच्चा डालने की एक्टिंग करके आए, चाहे जो है पति पत्नी का रिश्ता तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पति पत्नी में लड़ाई नहीं हो रही, बहुत सारे भी लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है उनके साथ में, एक बेडरूम में सो रहे हैं। और सिर्फ जो है और 2-3 तो ऐसे हैं कि मैं भी माँ के घर चली गई, है ना। इतनी मतलब गंदी तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इतना गंद फैलाया जा रहा है, और फिर कोई लोग कमेंट कर देते हैं ना इनके उसमें जाकर कि भाई तुम ये झूठ क्यों दिखा रहे हो, तो फिर उनको बोलते हैं ये लोग कि जो है तुम लोग गंद बक के जाते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। अरे शर्म करो, गंद तुम दिखा रहे हो, रोको इस बदतमीजी को। हद कर दी बिल्कुल ही ना। इंसानियत को ना बेच के खा गए हो तुम लोग, है ना। औरत तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। जितनी भी औरतें ये दिखा रही हैं ना, उनके अंदर एक औरत तो है ही नहीं, सिर्फ एक जो है डायन बैठी हुई है, डायन, जो इस तरह की गंदगी दिखाकर पैसा कमा रही है। अच्छा नहीं दिखाया जाता, कुछ अच्छा दिखा लो, थोड़ा बहुत प्यार दिखा लो, थोड़ा बहुत जो है पॉजिटिविटी दिखा लो, या ये नेगेटिविटी से ही पैसा कमाओगे। अगर नेगेटिविटी से पैसा कमाओगे ना तो नेगेटिविटी ही लेके आओगे रिश्तों में। और अपने बच्चियों को क्या शिक्षा दे रहे हो? तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनके सामने ये सब कर रहे हो ना, तो और बच्चे हैं जिनके, कुछ के बड़े बच्चे हैं, तो ये बच्चे तुमसे क्या शिक्षा ले रहे हैं? क्या शिक्षा दे रहे हो इनको? ये तुम्हारी इज्जत कर पाएंगे जब ये जैसे जैसे तुम्हें ये हरकतें करते देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो जब ये बड़े हो जाएंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे, तुम्हारी इज्जत कर पाएंगे इस तरह से तुम जो अंधी हो रही हो पैसा कमाने के लिए? और अब मैं इस शायशिका को कहना चाहूँगी कि ये घटिया चीज़ें डालना बंद करे। क्यों? इस फैमिली का भला बनने के लिए, कि ताकि ये तुम्हारे थंबनेल पे ऐतराज़ ना करे, ये तुम्हारे जो है नाम लेने पे ऐतराज़ ना करे, इसलिए तुम उस परिवार को बदनाम करने में लग गई। क्योंकि वो लड़का शरीफ है, वो किसी के लिए बोलता नहीं है, वो इन लोगों के लिए नहीं बोलता, तो तुम्हारे लिए भी क्यों बोलेगा? भगवान से डर लो थोड़ा बहुत। कमा तो लोगी उस परिवार को पैसा बदनाम करके, उस लड़के को पैसा कमा लोगी, लेकिन तुम्हारे भी भाई होगा, तुम्हारा भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो फंसेगा फिर इन्हीं चीज़ों में, तब कैसे बचोगी? इसलिए अपनी हरकतों पे लगाम लगा दो इस तरह से ना। और अगर तुम सच्ची हो तो हमें लाइव करके दिखाओ। अगर सच बोल रही हो ना तुम,
कि तुम जो इसके घर जाती हो ये तुम्हें अपनी सारी कहानियाँ बताती है। तो लाइव करो, साथ में आओ तीनों, पूरा इसके परिवार के साथ आओ और फिर एक लाइव करके हमें दिखाओ कि तुम इसके साथ जाके बातें करती हो, इससे ये तुम्हें अपने घर के अंदर की बातें बताती है। आई ना समझ में? वरना तो रास्ते पे आ जाओ। किसी को जब तुम्हें इसकी घर की कहानी नहीं पता, तुम्हें उस घर की कहानी नहीं पता, तो तुम कैसे इतना श्योर होकर बोल सकती हो कि उसने बच्चे को लेने के लिए इन लोगों को जो है तंग कर रखा है, या वो जाना चाहती है? हमें तो किसी को नहीं लगता कि वो जाना चाहती है। अगर वो जाना चाहती होती तो वो अब तक चली भी गई होती, वो तुम्हारे जैसे लोगों को रास्ता ना देती बोलने का अपने परिवार के बीच में, अगर उसे जाना होता तो। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने देखे हैं इसके साइशिका के ब्लॉग, किस तरह से ये उस परिवार को बदनाम करना चाह रही है। कहाँ तक उचित है किसी को इतना बदनाम करना? कमेंट ज़रूर करके जाना कमेंट बॉक्स में।